नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 जुलाई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मीडिया की प्राथमिकताएं हंसे या रोई, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक ग्वालियर रहते हैं। बात करते हैं मीडिया के। चूँकि मीडिया हमारे सत्ता के चौथे स्तंभ में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसकी प्राथमिकताएं भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु ये मीडिया की कैसी नीति हैं? सीमा हैदर जैसे केस को उजागर करके दिखा रहे हैं, परंतु मणिपुर के हो रहे क्रोध रूप को दिखाने में यह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यह मीडिया की कैसी प्राथमिकता है? समझ में नहीं आ रहा कि इस संबंध में इंसान हंसे या रोए। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मीडिया में 4 दशक से ज़्यादा काम करने के बाद भी मैं आज इस पसोपेश में हूँ कि मुझे या आपको मीडिया की प्राथमिकताओं पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। मीडिया की प्राथमिकताओं का जन पक्षधरता से कितना करीबी रिश्ता है, इसका आकलन भी मीडिया की प्राथमिकताओं से किया जा सकता है। आज भारतीय मीडिया की प्राथमिकताओं के मामले में प्रतिस्पर्धा या तो अपने आप से है या फिर सत्तारूढ़ पार्टी से। यदि आप नियमित टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो आप इस भेद को आसानी से समझ सकते हैं। हाल ही की बात करें तो आज देश और दुनिया में मणिपुर की सांप्रदायिक हिंसा, महिला उत्पीड़न और वहां की सत्ता की भीरुता प्रमुखता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मीडिया और हमारी संसद मणिपुर के नाम से बिदकती है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के कवरेज करने के लिए जो टीवी चैनल अपने संवाददाताओं को अपने खर्च पर विदेश भेजते हैं, उनके पास अपने संवाददाताओं को मणिपुर भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। है भी तो वे मणिपुर को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते जितना कि दुनिया समझती है। हमारे मुख्य धारा की मीडिया के लिए मणिपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला है, भारत से पाकिस्तान गई अंजू का मामला है। इन मुद्दों के पीछे मीडिया कोई दीवानगी देखने लायक है। भारतीय मीडिया की साख पिछले 1 दशक से रसातल में दिखाई दे रही है। इसके लिए आप केवल देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सरकार ने मीडिया के लिए भले ही अपनी गोदी उपलब्ध करा दी हो, लेकिन उसने किसी के साथ ज़बरदस्ती शायद नहीं की। मीडिया में सरकार की गोदी में सवार होने की स्पर्धा तो अपने आप शुरू हुई है। मीडिया न तो ढोल गवार, शूद्र, पशु और नारी है और ना ही जर्दी जल जो उन्हें प्रेस सिखाने के लिए भय दिखाने की ज़रूरत पड़े। मुमकिन है कि तमाम मीडिया घरानों को सरकार की ओर से डराया धमकाया गया हो, लेकिन ये भी सच है कि सरकार से प्रेरित कर अपनी प्राथमिकताएं बदलने वाला मीडिया खुद ही बिना रीढ़ का हो चुका है। उसे झुकने में ही सहानुभूति होती है। हमारा मीडिया बीते 1 हफ्ते से सीमा हैदर का दीवाना है। उसके तमाम संसाधन और मेधा सीमा हैदर को कहर करने में खर्च हो रही हैं। संसद का हंगामा उसके लिए दूसरी प्राथमिकता है। अब ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर मीडिया चिरक रहा है कि मणिपुर का मुद्दा उसके लिए अस्पृश्य है या इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि वो उसे चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। मैं ये बात केवल अखबारों और टीवी चैनलों के लिए नहीं कह रहा। मेरा इशारा सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से मणिपुर को बेदखल कर सीमा हैदर को ज्ञानवापी मंदिर को बैठाया दिया गया है। अखबार हो या चैनल या यूट्यूब चैनल या फिर अल्पकालिक रीले, सबके ऊपर सरकारी विज्ञापनों की चादर चढ़ी है। जिसके जितने लंबे पाँव है उसको उतनी बड़ी चादर भेंट दी गई है। अर्थात आप सरकारी चादर ओढ़कर लंबी तान कर सोइए और सत्ता को भी सोने के लिए तैयार कीजिए। हमारा मीडिया तो ड्यूटी बखूबी निभा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा किंतु ये विचित्र किंतु सत्य जैसा है कि भारतीय मीडिया की साख देश और दुनिया में 2 कौड़ी की हो गई है और ये सब हुआ है भारतीय मीडिया की जन पक्षधरता से दूर जाने की वजह से। आज मीडिया के हर स्वरूप में पत्रकार कम कठपुतलियाँ ज़्यादा हैं। उनका काम खबरें तराशना या तलाशना नहीं, बल्कि उपलब्ध कराई गई खबरों को
चीख चीख कर पढ़ना, सुनना और छाप कर रह जाना। जो पत्रकार थे वे धीरे धीरे तालिए दिए गए हैं और लतिया भी दिए गए। एक समय मीडिया मुगल कहे जाने वाले अधिकांश पत्रकारों को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि वे सरकार की आंखों के लिए किरकिरा रहे थे। सरकार को जो फूटी आंख न सुहाता हो, उसे कोई भी मीडिया घराना अपने यहाँ रख सकता है। आज गुजरे ज़माने के तमाम पत्रकार प्रस्तुता मजदूरी में यूट्यूबर बन गए हैं और मजबूर भी हो गए हैं। सरकार यहाँ भी उनके पीछे पड़ी है, लेकिन देवयोग से वे अभी यहाँ आज़ाद हैं। देश की सत्ता और मीडिया का मुख्य मुद्दों और जनपक्षधरता से मुंह मोड़ना महज सहयोग नहीं है। सहयोग तो पल दो पल ठहर कर चला जाता है। ये तो एक साजिश है, एक दुर्भिद संधि है जो अलोकतांत्रिक है, लेकिन ये लोकतंत्र से ही मुमकिन है। तानाशाही में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पड़ोसी में चीन है, वहाँ मीडिया की ज़रूरत ही नहीं। चीन की ही तरह हमारा लोकतंत्र और मीडिया खरामा एकाधिकार की ओर बढ़ रहा है। क्या दिखाया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है, ये मीडिया नहीं कोई और तय करने लगा है। 1975 में भारत में यही सब प्रयोग तत्कालीन केंद्र सरकार ने किए थे और 19 महीने बाद हुए आम चुनाव में इसकी सज़ा भी भुगती थी। दुर्भाग्य ये है कि आज की सरकार 1975 की सरकार की गलतियों से सबक लेने के बजाय उनका अनुसरण करती दिखाई दे रही हैं। आप ही सोचिए कि यदि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस निकल आए तो इससे देश की जनता को क्या हासिल होने वाला है। इससे भी सरकार की भद पिटेगी कि सीमा हैदर सरकार की तमाम घेराबंदी के बावजूद भारत में प्रवेश कैसे कर गई। मान लीजिए यदि ज्ञानवापी में कोई मंदिर निकल आए तो इससे क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कि मंदिर पर अतीत के मुगल अतिताइयों ने कब्जा कर मस्जिद तान दी थी। इन खबरों से घायल मणिपुर को तो बेरहम मरहम मिलने वाली नहीं है। टमाटर सस्ता होने वाला नहीं है, रसोई गैस के दाम कम होने वाले नहीं हैं, पेट्रोल सस्ता होने वाला नहीं है। यानी मीडिया का खबर अब सत्ता के हाथी के कान के ऊपर नहीं है, उल्टे सत्ता के अंकुश मीडिया के नाजुक कान के ऊपर टिका है। देश का दुर्भाग्य है कि देश के मीडिया को गोदी में बैठाने की जो पहल भाजपा की सरकार ने की थी, आज उसकी नकल दूसरे दलों की सरकार भी खुल्लम खुल्ला कर रही है। पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह मुख्यमंत्री खुद विज्ञापनों में मुख्य किरदार हैं। वे सरकार के लिए कम, विज्ञापन के लिए ज़्यादा काम करते नजर आ रहे हैं। चुनावी मौसम में तो ये सरकारें, ये मुख्यमंत्री और इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री के पास न जाने कहाँ से इतना पैसा आ जाता है कि वे मीडिया का 75% हिस्सा अपने विज्ञापनों से आच्छादित कर लेते हैं। आप सुबह अखबार का पहला पन्ना देखें या किसी भी चैनल का समाचार मनोरंजन का कार्यक्रम, आपको सबसे पहले मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। सरकार चाहती ही नहीं कि आपको सुबह सुबह मणिपुर से सरेआम गोली से मारी जाती, सामूहिक बलात्कार का शिकार होती औरतें दिखाई दें। सरकार चाहती ही नहीं कि आप किसी आदिवासी के सर पर किसी बाहुबली को पेशाब करता देखकर अपना पूरा दिन खराब करें। यानी सरकारें एक तरफ से लोक कल्याण का काम कर रही हैं। इस लोकतंत्र में किसी भी दल की कैसी भी सरकार हो, यानी जनादेश से बनी हो या जनादेश से या धनादेश से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका एक ही चरित्र है और एक ही लक्ष्य है कि देश के मीडिया को पालतू कुत्ता बनाओ, गले में जंजीर डालो, दरवाजे के बाहर बांध दो, खूबसूरत पत्रों में जलील या लजीज खाना खाने को दो और उसको चोर उचक्कों और सेंधमारों को छोड़कर भौंकना भुला दो। एक ज़माने में मीडिया को डॉग एक मुहावरे के तौर पर कहा जाता था, वॉच डॉग। लेकिन आज का मीडिया सचमुच एक पालतू श्वान बन गया है। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है और सरकार के लिए तो कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। आज तो बिल्कुल नहीं।
आज का तो मुहावरा ही है कि साहब है तो मुमकिन है। ऐसे में मीडिया का मुल्क ही रियाया का ऊपर वाला ही मालिक है। हम और आप जैसे लोग केवल अरण्य रोदन कर सकते हैं। जंगल में रोती स्त्री हो या शेर, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। आज मणिपुर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की यही दशा है। बहरहाल हम गांधीवादी लोग हैं। हालांकि हम साबरमती में गांधी के आश्रम को नेस्तानुबूद होने से बचाने में नाकाम रहे, लेकिन हमने सत्य अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। मीडिया के लिए भी गांधी की स्मृतियों पर चलना बुलडोज़र कोई खबर नहीं है। हमें आज भी उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। हमारा आशावाद ही हमारी असली पूंजी है। बाकी तो सब सरकार ने छीन ही लिया है। चूँकि आशा पर ही आसमान टिका है, इसलिए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी इसी उम्मीद के सहारे आने वाले अच्छे बुरे दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ना सत्ता प्रतिष्ठान है और ना मीडिया के मुगल। हम अकेले हैं, बेहद अकेले। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।